रघु पैदा होगा गाय की सेवा कर। मुझे भी अपने गुरु के पास जाना चाहिए। ये सुंदर सोने का थाल, उसमें पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, मिष्ठान, परिधान, अपने हाथ में थाल लेकर, माथे का मुकुट उतार कर, रत्न जड़ित उपाने पन्हैया अथवा अपने परिताण या की रत्न जड़ित वे पादुकाएं त्याग कर दशरथ नंगे पैर बिना सचिव सेवक के, बिना अमात्य और मंत्रियों के, बिना छत्र और चमर के, बिना किंकर और दासियों के, द्वार पर थाल लेकर दिखे सबको कि वो नंगे ही पैर शीश झुकाते हुए, और राजा दशरथ अपने गुरुदेव की ओर जा रहे हैं। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुतनाई, गलानी मोरे सुतनाई, मुद्रे मुदुरत नहीं पाना, मुद्रे मुदुरत नहीं पाना, विशाला चरण लागे विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, गरीब शिष्ट को मेरी समझाए, गुरु रह गए नहीं पाया, चरण लागे विशाला। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया इत्यादि ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सर्वधी साक्षिभूतम, ये बड़ी बात है। अपने गुरुदेव से कहा कि आप सबकी जानते हो, सबका मन पहचानते हो, कुछ आपसे छिपा नहीं। सर्वधी साक्षी, केवल मनुष्यों का नहीं, आप ज्ञानी हैं, त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आप्तकाम, पूर्ण काम, निष्काम, आप ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। आप यह धरती पर तो पैदा हुए नहीं, आप यहां नहीं जन्मे हैं,
किसी की कोख से आपको पैदा नहीं हुआ किया गया है, आप तो स्वयं ब्रह्मा से ही प्रकट हो। ब्रह्मा ने अपनी संपूर्ण प्रज्ञा, ऋतंबरा, ब्रह्मृता, मेधा, दिव्यता, अतुल्य ऊर्जा, दिव्य सामर्थ्य और ज्ञान, गांभीर्य देकर आपको भेजा है। स्वर्ग से आई हुई आप एक दिव्य सत्ता हैं। वशिष्ठ का जन्म धरती पर तो हुआ नहीं, वो किसी कोख से, गर्भ से तो पैदा हुए ही नहीं, वे तो स्वर्ग से भेजे गए। सर्वधी, कितनी बड़ी बात है। साक्षी भूतम त्रिगुण रहितम केवलम ज्ञान मूर्त। जैसे सूर्य के सामने अंधकार कभी नहीं रह सकता, वैसे कोई शंका, समस्या, दुविधा, दैन्य, किसी प्रकार की विकलता और कष्ट आपके सामने टिक नहीं सकता। इसलिए हे गुरुदेव, आज अपने मन की सुनाने आया था। बहुत दिनों से एक तीव्र लालसा भीतर है कि मुझे पुत्र हो, मुझसे अधिक ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, जयी। मैं तो काल के वशीभूत हूं, पर मेरा पुत्र कालजयी हो। मैं तो मृत्यु की परिधि में है मेरी देह, पर मेरे पुत्र की देह मृत्यु सी परिधि से पृथक हो। ऐसा होगा कि ये मेरी देह अग्नि में रखी जाएगी, इसका संस्कार होगा, दाह संस्कार। पर मेरा पुत्र ऐसा हो, उसका दाह संस्कार ना हो, वो अजेय हो, अजित, मृत्युंजयी हो, वह कालजयी हो। मेरा पुत्र नित्य हो, वह सनातन, वो प्रत्येक युग में रहे, उसकी अक्षुण कीर्ति हो, भोर उसके नाम से जानी जाए और दोपहर, सांझ भी, द्वितीया का चांद भी, और कोई सरोकार हो भारत में तो उसका नाम लिया जाए, ऐसा मेरा पुत्र हो।